आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल राम का सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 का इंटीग्रेशन आज बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, यानी हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला हम इससे पहले वीडियो बना के डाल चुके थे। आज का जो वीडियो है आपका इंटीग्रेशन से जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसके बदौलत आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशंस, यानी इंटीग्रेशन का दूसरा नाम इंटीग्रल्स भी होता है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई सबसे पहला फार्मूला हमको जानना है कि इंटीग्रेशन अगर x के पावर n dx होगा तो इसका हो जाएगा आपका x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ध्यान रखिएगा हमेशा c जोड़ा जाएगा, जहाँ c क्या होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर एक में कि वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। कांस्टेंट क्यों ये जोड़ा जाता है जानते हैं? इसलिए जोड़ा जाता है कि डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है। तो उसी कांस्टेंट इन क्वांटिटी को लाने के लिए इंटीग्रेशन केस में हम लोग सी जोड़ते हैं या के जोड़ते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिए। चलिए दूसरा फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, वो ये है इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर के एक्स के पावर एन डी एक्स। यहाँ पर के कोई कांस्टेंट राशि है, ध्यान रखेंगे। तो के को हम क्या करेंगे, के को हम बाहर कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे के बाहर इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। फिर इसी तरह से टूट जाएगा तो इसको लिखेंगे के, और इसका तो अभी देखें ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सब जगह सी वही रहेगा आपका, इंटीग्रल कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आइए तीसरा फार्मूला हम लेकर चलते हैं आपको इंटीग्रेशन। अब आपको यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब तीसरा है साइन एक्स डी एक्स। तो अब याद कीजिए कि डिफरेंशिएशन में cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो माइनस साइन एक्स लिखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा। तो अभी हम सिर्फ साइन एक्स बोले हैं तो ये जो माइनस है वो cos में लग जाएगा। cos में लग के क्या लिखा आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं। यानी हमको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के केस में कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन करने के बाद अगर हम उसका आंसर अगर सी से लिखना शुरू करते तो उसके पहले माइनस लगाएंगे, जैसे साइन का कॉस होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चौथा फार्मूला आपका आएगा यहाँ से इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए कॉस एक्स डी एक्स, इसका आपका साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। पाँचवा फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए साइन कॉस का हो गया। अब यहाँ पर टेन एक्स का भी चाहिएगा तो बता सकते हैं, लेकिन अभी आप जनरल वे में अगर चलते हैं तो अभी ऐसा समझिए कि टेन एक्स का हम नहीं बताए, सिर्फ जिसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं उसका बताने जा रहे हैं। तो आप टेन एक्स को छोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका याद रखना है हमको कि टेन एक्स प्लस सी होगा। टेन एक्स का बताएंगे बाद में, आगे चल के हम बताएंगे। नेक्स्ट नंबर छठा देखिए, अगर इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, ये माइनस आपका कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और सातवां नंबर की बात कर ले तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स की बात करी, याद कीजिए अगर आपसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाता था तो आप बोलते थे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, इसका आप बोल दीजिएगा यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। क्या सी क्या होगा, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से 8 नंबर, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये था 8 नंबर। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ से देखिए अगला आज के 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। यहाँ से देखिए 9 नंबर में क्या है, अगर इंटीग्रेशन, अब थोड़ा सा ये गौर से देखिए, इधर हमारा क्या cos x मिल गया, sin x मिल गया, tan x मिल गया, cot x मिल गया, sec x cos x सबका हो चुका है, ठीक है।
अब हम आते हैं थोड़ा इन्वर्स में, देखिए चलते हैं आपको। अगर आप एक बार ध्यान रखेंगे कि e टू दी पावर x dx रहेगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x और इंटीग्रेशन वही रहता है सेम, इसलिए हम इसको लिख देंगे e के पावर x प्लस सी। उसी तरह से 10 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन 1/x dx, तो याद कीजिए इसका आप लोग इसको लिखेंगे हम लोग log x प्लस सी। यहाँ पर बेस ई छुपा रहता है, ई दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बेस में ई रहेगा, ठीक है। तो 1/x log x 1/x dx का हो जाएगा आपका log x प्लस सी। 11 नंबर में हम बढ़ते हैं। अगर इंटीग्रेशन, अब हम a टू दी पावर x का जानते हैं, देखिए a टू दी पावर x dx क्या देगा, इसको हम बोल देंगे a टू दी पावर x बाई log a प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट फार्मूला नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ से कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होगा। अब याद कीजिए किसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो आप कहिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर यही मान लीजिए हमारा नेक्स्ट 30 नंबर कर दे, इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx पूछा जाए तो आप इसको लिखिएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसमें माइनस लगा हुआ है तो कॉस का होता है, इसलिए कॉस का। अगर हमसे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आइए नेक्स्ट नंबर हम बात कर लें 14 की। अगर इंटीग्रेशन 1 पूछा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो याद रखिए अगर आपसे पूछेंगे हम कि tan इनवर्स dx यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा 1/1 प्लस एक्स, इसीलिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट नंबर 15 की बात कर लें। अगर पूछा जाए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो याद कीजिए कि अगर आपसे कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो बोलिएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए अगर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाता है बोलेंगे यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आइए नंबर 16 की बात कर ले। अगर हमसे इंटीग्रेशन यहाँ से पूछा जाए 1/mod(x)(x स्क्वायर -1 इस तरह से इंटू dx, तो याद कीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि d सेक इनवर्स x बाई dx तो क्या बोलिएगा 1/mod(x) या x भी बोल सकते हैं (x स्क्वायर -1, तो इसीलिए अगर आपसे इंटीग्रेशन 1/mod(x) स्क्वायर -1 पूछा जाएगा तो आप इसको याद रखेंगे, बोलिएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। अगर यहाँ से पूछा जाए कि 17 नंबर में इंटीग्रेशन अगर -1/x मोड में और (x स्क्वायर -1 dx क्या देगा, तो याद कीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि d कोसेक इनवर्स x बाई dx क्या होगा तो आप बोलिएगा -1/mod(x) (x स्क्वायर -1, इसीलिए अगर हमसे इंटीग्रेशन -1/mod(x) (x स्क्वायर -1 पूछा इंटू dx पूछा जाएगा तो हम लोग उसको बोल देंगे कोसेक इनवर्स x प्लस सी। इस तरह से आपने देखा कि हम इसको इन्वर्स का जो भी बेसिक फार्मूला है वो आपको इसमें बताए हैं, ठीक है। अगर इसमें सबका हो गया देख लीजिए, साइन इनवर्स का आ गया, कॉस इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स का आ गया, कॉट इनवर्स आ गया, सेक इनवर्स कॉस एक्स, यानी जो बेसिक लेवल पे फार्मूला है वो आपको भी बताया जा रहा है, ठीक है। बेसिक लेवल पर जो फार्मूला है वो हमने आपको बता दिया, इसको आप याद करके क्या करेंगे, याद कर लेंगे। याद करने के बाद आप सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है उसको कर सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें इसमें एक 19 नंबर में इसको जोड़ देते हैं आपको, देखिए 17 था ये 18 नंबर में ले लीजिए, 18 नंबर में क्या तो ये बताना चाहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि साइन mx dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर समझना होगा कि जितना से मल्टीप्लाई होगा x का कोफिशिएंट, उस इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है x का उससे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, इसलिए इंटीग्रेशन में इसका क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसका लिख देंगे हम लोग माइनस कॉस mx बाई m प्लस सी ETC का मतलब सब में आप m लगा के देख सकते हैं जहाँ भी होगा
m का गुणक उससे हम उसको डिवाइड किया करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।